नमस्कार दोस्तों, मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है, नमन करता है, वंदन करता है और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 डे नंबर 7 पर। आज हम बात करेंगे कर्मयोग की और उस गूढ़ सिद्धांत की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में सिखाया था। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, चिंता मत करो। जब हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के समीप पे समर्पित कर देते हैं, तब हम अपने तब कर्म भी भक्ति बन जाता है दोस्तों। और तो आइए इस दिव्य ज्ञान से अपने जीवन को हम रोशन करें और परमात्मा की जो दिव्य शक्तियाँ हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से आप सभी के समीप पहुँच सकें। आज का मैं यह श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय डे 7 को कर्मयोग को मैं आज पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को बहुत ही अभिनंदन वंदन करता हूँ। आइए हम सभी लोग जानते हैं कि अध्याय 3 कर्मयोग पर हम सभी को भगवान श्री कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पर जो कर्मयोग है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन संवाद करते हैं। कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को साकर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो भगवान वहाँ पर तात्पर्य श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पिछले अध्याय में हमने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि या कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता से समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांति धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थान पर चला जाता है, किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जाप करना ठीक नहीं है। से अबोध जनता से केवल शस्त्र की प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। मनुष्य को भी श्री कृष्ण भगवान मृत बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह शक्ति जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निशिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से संबोधित कार्य के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने द्वितीय अध्याय में कर्मयोग अथवा कृष्ण भावनावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो भगवान यहाँ हम सभी को बताते हैं कि पिछले अध्याय में भगवत गीता के आपके निश्चित अनेकाधिक उद्देश्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है और अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताइए कि इनमें से मेरे लिए सर्वदा श्रेष्ठ क्या होगा। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में शंख योग और बुद्धि योग, बुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अत्यधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे जिससे समान मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चतुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है।
जड़ता है या सक्रिय सेवा है। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त विषयों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने कहा, हे निष्काम अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, जो इसे आत्मा को ज्ञान योग से जानना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो भक्तिमय सेवा के द्वारा जानना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ बहुत अच्छा संदेश हम सभी को देते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा साकाम कर्म करने से दृष्ट होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में कुछ भी उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति से अर्जित गुणों के अनुसार विमर्श होकर कर्म करना चाहिए। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इस जीवन पर भगवान ने हम सभी को संदेश दिया है कि इस जीवन पर, इस कलयुग में यदि आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ कर्म जरूर करना पड़ेगा दोस्तों। और भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, कर्म ही पूजा है। यह देवधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है, जो आत्मा द्वारा संचालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहती है और वह क्षण के लिए भी नहीं रुक सकती है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कार में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगी। माया के सत्संग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेती है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्धि करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों के द्वारा आदृष्ट कर्मों से संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता, तो वह भले ही वह शास्त्र मोदित हो, कर्म को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वह पवित्र भी हो जाए, इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होती है। किंतु यदि वह शास्त्र मोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना से भवित ना हो, तो वह सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास का कोई भी शुद्धिकरण पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिनका मन इंद्रिय विषयों में चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान ने यहाँ हम सभी लोगों को बताया है कि जो दिखावा करता है, भक्ति का ढोंग करता है, पर उसके अंदर जो अंतरात्मा होती है, वो कहीं न कहीं
चरित्रहीनता दिखाई देती है, और इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते हैं, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क करते दर्शन देते हैं, विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े दूत हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु उसे विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, झूठ है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, तो उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसा भगवान हम सभी को बता रहे हैं। और दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और वह बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग में कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्तम श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिनके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होता है, किसी के प्रति भी यदि बुराई की बात नहीं होती है, किसी भी प्रकार का दुराचारी व्यक्ति नहीं होता है, किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्य नहीं करता है, किसी भी प्रकार की किसी भी बहन बेटियों को, किसी भी महिला को यदि वो बुरी नज़र से नहीं देखता है, तो वो ऐसा व्यक्ति यदि बिना आसक्ति के कर्म योग करता है और वह भक्ति करता है, तो वह